मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। अभी भी बच्चे जो है पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि जो बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखेंगे उनका अटेंडेंस जो है नहीं लगाया जाएगा। इसलिए सभी बच्चे जो है पूरा वीडियो देखें। कल जो है हमने अपना चैप्टर 12 कंप्लीट किया है। आज से हम लोग जो है चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 13 है हमारा अधिकार। अधिकार से सभी भली भांति परिचित हैं। सभी को अपने राइट्स चाहिए होते हैं। बोलते हैं ना कि ये तो मेरा राइट्स है, ये मेरा अधिकार है। भारतीय संविधान में भी कुछ मौलिक अधिकार आप लोगों को प्रदान किए गए हैं जिनके बलबूते आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। लोकतांत्रिक देशों की एक सबसे बड़ी विशेषता जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वे जो भी अपने देश के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं जो उनके जीवन को जो है आगे बढ़ाता है और उनके माध्यम से वो विकास कर पाते हैं। लेकिन हमने लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के बारे में पढ़ा, लेकिन आप सोचिए उसके पहले का जो जीवन था वो कैसा रहा होगा। ठीक है, कैसे लोगों को जो है आज की स्थिति में पहुंचने में कितना समय लगा होगा। आज हम पढ़ेंगे दास व्यापार के बारे में कि कैसे जो है प्रारंभिक अवस्था में लोगों को पशुओं की तरह रखा जाता था और उनसे जो है काम करवाया जाता था। उनका जीवन बहुत कष्टमय होता था। ठीक है, चलिए, अधिकारों के बिना जीवन। ठीक है, ऐसा जीवन जिसमें आपको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। इवन आप ना तो अपनी मर्जी से भोजन ग्रहण कर सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से आराम कर सकते हैं। आपको खाने पीने सबके लिए जो है किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और उनकी इच्छा के आधार पर जो है अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अधिकार के बिना जीवन, दास व्यापार। ठीक है, हमने इतिहास के अध्यायों में सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी सफलता मनुष्य के अधिकारों की अवधारणा को उभारना है। ठीक है, 1789 में जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों के अधिकारों की अवधारणा को सामने लाना, कॉन्सेप्ट को बढ़ाना ताकि लोगों को जो है उनके अधिकार मिल सके। इसी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में अफ्रीकी और एशियाई देशों के लोगों को दास बनाकर काम करवाने की प्रथा प्रचलित में थी। अर्थात जो है उस समय जो है अफ्रीका और एशियाई देशों के जो लोग थे उनको जो है ये क्या करते थे, गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते थे और उनसे काम करवाते थे। आपको पहले भी पता है कि जब दो देशों या दो राजाओं के बीच युद्ध होता था तो उनके अधीन जो भी राजा हारता था और उसके अधीन जो भी प्रजा होती थी उसके साथ दास की तरह जो है व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पर भी जो है अफ्रीका और एशियाई देशों के जो लोग थे उनके साथ जो है उनको गुलाम बनाकर जो है दासों की तरह जो है उनका उपयोग करते थे। दास व्यापार 17वीं सदी में एशियाई और अफ्रीका देशों में जोरों से चल रहा था। इसमें प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश शामिल थे। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट के तक अपने जहाज ले जाते थे और वहाँ से जो है जो अफ्रीकी देशों के जो लोग थे, है ना, वहाँ से जो क्या करते थे, स्थानीय सरदारों से वे जो है दास खरीद लेते थे और उन्हें जहाज़ों में भर कर, जैसे आप देखेंगे ना कि जानवरों को जो है एक छोटे से जगह में बहुत सारे लोगों को रख दिया जाता है, वैसे ही इन खरीदे हुए दासों को जो है वो जहाज में जो है छोटे से जगह में रख देते थे। ये लंबे समय तक जो है महासागरों में जो है करीबियाई देशों से जो है जाते थे। तो इनके साथ क्या होता था कि एक साथ रखे जाने की वजह से, छोटी जगह में रखे जाने की वजह से बहुत ये तो बीमार हो जाते थे। दूसरा, उचित ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाने की वजह से जो है। तीसरा, ये अधिक संख्या में होने की वजह से जो है भीड़ में दबकर जो है ये मर जाते थे। 3 महीनों की लंबी यात्रा हेतु जहाज से जो है उन्हें ले जाते थे और अमेरिका के जो बागान मालिक हैं, चाय बागान थे, वे उन्हें खरीद लेते थे। ठीक है, दास श्रम के आधार पर यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफी एवं नील की मांग जो है बढ़ती थी और उसे पूरा करना मुमकिन हुआ क्योंकि ये दास जो है उनमें काम करते थे और उनकी वजह से जो है इनकी मांगों को जो है पूरा किया जा सकता था। बोर्ते और नान्ते जैसे बंदरगाह जो है दास व्यापार के कारण जो है समृद्ध नगर बन गए थे। फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली और दास व्यापार को समाप्त करने का जो है बात उठा, लेकिन जो उनके देश में बड़े व्यापारी थे जो दास के कामों से जो है वो अधिक धन कमा रहे थे, उनके खिलाफ जो है कानून बनाने का साहस जो है इनमें नहीं हुआ और कोई कानून पारित नहीं किया जा सका।
अंततः 1794 में सम्मेलन में फ्रांसीसी उपनिवेश को दासों से मुक्ति कानून पारित कर दिया गया कि भाई अब जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार के दास का जो है काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष बाद पुनः नेपोलियन ने जो है दास व्यापार प्रारंभ कर दिया। बगान के मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने हेतु अफ्रीकी श्वेत लोगों को दास बनाने की आज़ादी मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में किया गया। अमेरिका में दास प्रथा को 1865 में समाप्त किया गया, किंतु उन्हें अमेरिकों के समान अधिकार 20वीं शताब्दी तक नहीं मिल पाए। आपको पता है कि अमेरिका में जो है रेड इंडियन या अश्वेत लोग होते हैं, वहाँ पर भी जो है इनके साथ भेदभाव किया जाता था। हालांकि जो है 1865 में जो है इनके बीच का जो दास व्यापार था उसे समाप्त कर दिया गया था या दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, परंतु जो अश्वेत लोग हैं उसे 20वीं शताब्दी में ही जो है कॉमन अधिकार मिल पाए। अमेरिका के संविधान में आज़ादी के तुरंत बाद ही अपने नागरिकों को कई अधिकार दिए गए। आपको पता होगा कि 1789 में अमेरिका ने अपना संविधान लागू किया था। ये विश्व का पहला संविधान था, ठीक है, और लिखित संविधान था। तो जैसे ही अमेरिका ने अपना संविधान लागू किया, अपने देश के नागरिकों को जो है इन्होंने विभिन्न अधिकार प्रदान किए, परंतु इसमें क्या किया गया कि जो महिलाएं और अश्वेत नागरिक थे उसको अधिकार करने के लिए जो है या अधिकार प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर जो है उनको अधिकार प्राप्त हुए। श्वेत महिलाओं को मताधिकार सन 1920 में दिया गया। अश्वेत एवं अमेरिका के मूल निवासियों की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। उन्हें अमेरिका में सिर्फ अश्वेत और रंग के नस्ल के होने की वजह से तरह तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ठीक है, वो काले रंग के थे, अश्वेत थे, इसलिए जो है उनको जो है क्या करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। उन्हें बस, गाड़ी, रेस्टोरेंट, पार्क या सार्वजनिक स्थानों पर जो है श्वेत लोगों के साथ बराबर बैठने का दर्जा नहीं दिया जाता था। इस प्रकार हम देखें कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है उनके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा था। सन 1956 में अमेरिका की एक श्वेत महिला जो है नागरिक रोजा पार्क के साथ बस में सीट के लिए हुए भेदभाव की घटना ने अश्वेत नागरिकों में विरोध की एक बड़ी लहर पैदा कर दी कि 1965 में एक बस में जो है रोजा पार्क नामक जो महिला थी वो बैठी हुई थी और उसके साथ जो भेदभाव किया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो है जो अश्वेत नागरिक थे उनके मन में जो है एक आज़ादी या बराबरी की लहर, या दूसरे शब्दों में कह दें कि अधिकारों के लिए जो है एक बड़ी लहर पैदा कर दी। अमेरिकी अश्वेतों ने मार्टिन लूथर जूनियर किंग के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिसे जो है नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। और इस प्रकार जो है अमेरिका में जो है जो भेदभाव था श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो है वो मार्टिन लूथर जूनियर किंग के नेतृत्व में जो है क्या हुआ, समाप्त हुआ। आंदोलन के तहत अश्वेत लोगों ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर धरने प्रदर्शन किए। उनके प्रदर्शनों की दबाव की वजह से सन 1964 में अमेरिकी सरकार को अपने सभी नागरिकों को व्यस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने किया, जो अपने समय के एक समाज सुधारक तथा मानव अधिकार कार्यकर्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात पर जोर दिया कि हमें लंबी पदयात्रा तथा प्रदर्शन की सीधी कार्यवाहियों से अश्वेत लोगों के लिए सामान्य अधिकार हासिल करने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने 28 अगस्त सन 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन स्मारक के नीचे लगभग 2,50,000 लोगों की भीड़ के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली एवं भावनात्मक भाषण दिया, और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अश्वेत लोग हैं उनको बराबर का दर्जा और अधिकार दिलाना, क्योंकि वो अमेरिका के मूल निवासी थे। नस्ल और कलर के आधार पर जो है उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, और अंततः उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है 1964 में जो है वहाँ की सरकार ने जो है उनको मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। तो बच्चों, ये अधिकार की पहली कड़ी थी। इसके बाद के में जो है हम लोग और देखेंगे लोकतंत्र में अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।